Hello everyone. In this series of easy tricks to remember, we have completed making of the constitution, salient feature of the constitution. Now we are going to complete sources of the constitution. आज के हम इस लेक्चर में sources of the constitution को complete करेंगे with using these easy tricks to remember. Guys, इस सीरीज में आपको मैं कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी और एक लंबे समय तक याद रहेंगी. गाइस, हम इंडियन पॉलिटी को पूरा फिनिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज इस सीरीज में. इस पॉलिटी की सीरीज के मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ. दैट इज कि हम इसके अंदर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे. प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ. हाँ, इसके अंदर हम चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करने वाले हैं और सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे लक्ष्मीकांत के हम. हाँ, ये गाइस पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है. गाइस, दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज फास्ट एंड रिकॉल. एंड गाइस, ये हमारे कुछ अपकमिंग सीरीज हैं जो हम आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं. सारी की सारी सीरीज इसी चैनल पर मिलेंगे आपको. गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि फर्दर वीडियोस जो आने वाली है, जो सीरीज लॉन्च होने वाली है ना, वो आप एंजॉय कर पाओ, उसे देख सको और जल्दी से जल्दी सब चीज़ें याद कर पाओ. ठीक है गाइस. एंड गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ना इजी ट्रिक्स वाला ट्रेलर मैं जल्दी रिलीज करूंगा चैनल पर और वो आपको उसकी वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी. मैंने लास्ट लेक्चर में 2024 का प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में. तो गाइस, मैंने इसका तरीका बताया था आपको याद करने का, वो है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी. तो वो हुई थी मेन का लैंग्वेज ऐड हुई थी. तो एम ए से था हमारा मणिपुरी, एन ए से था नेपाली और के से था हमारा कोंकणी. ठीक है, बहुत आसान है ऐसे याद करना और लंबे समय तक याद भी रहेगी कि मेन का ऐड हुई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. ठीक है, तो गाइस ऐसे ही आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो, हमने प्रोविजंस डाले, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. लेकिन हमने वो जो प्रोविजन डाले ना, उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो हमने बहुत सारी कंट्री से बोरो किए. जैसे कि उसमें से एक एग्जांपल है कनाडा. अब कनाडा से हमने लिया क्या है, तो हमने लिया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन और एफएआर. ठीक है, अब बताऊंगा मैं भी कि एफएआर यहाँ पर क्या है, तो इसको पहले पढ़ो. एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज फार इन कनाडा. अब देखो गाइस, कनाडा क्या है, हमसे दूर है बहुत, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमने लिया बहुत दूर वाली कंट्री से, वो है कनाडा. इस फार इन कनाडा. अब फार देखो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, वो है दिखाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर को. स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको पता ही है हमारे इंडिया में भी है. ठीक है, और हमने ये प्रोविजंस ना कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, वो कनाडा से ही लिए थे हमने. अब एफ से यहाँ पर क्या है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ए से क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी गवर्नर को भी. और आर से क्या है, रेजिडरी पावर्स इन सेंटर. अब देखो गाइस, रेजिडरी पावर्स होती क्या है, तो रेजिडरी पावर्स वही पावर होती है ना जो हमारे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं है. ठीक है, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो रेजिडरी है. जो बच गया वो किसके पास होगी, वो सेंटर के पास होगी. गाइस, एक चीज और देखो, रेजिडरी पावर ना यूएसए के अंदर किसको दी गई है, स्टेट्स को दी गई है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है. लेकिन हमारे इंडिया में रेजिडरी पावर किसको मिली है, सेंटर को, क्योंकि हमने ये कनाडा से लिया है ना कि यूएसए से लिया है. तो याद कैसे रहेगा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज फार इन कनाडा. ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन से याद रहेगा कि हमने लिया जो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन देती है ना, ठीक है, वो हमने लिया कनाडा से. और फार भी हमने लिया कनाडा से ही. तो एफ से है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए से है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर और आर से है रेजिडरी पावर इन सेंटर. ठीक है, अब देखो, टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. अब यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेम्बल. अब प्रेम्बल के बारे में पता होगा ना कि दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का जो प्रेम्बल से स्टार्ट होता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स. अब देखो, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे यहाँ कहते हैं, इनके कहते हैं बिल ऑफ राइट्स यूएसए के अंदर. ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिमूवल ऑफ एससी और एससी दोनों के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के दोनों के जो रिमूवल का जो प्रोसेस है ना, वो हमने लिया है यूएसए से. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमने रिमूवल नहीं लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इम्पीचमेंट. प्रेसिडेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से. अब देखो गाइस, अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो कमला हैरिस है ना, वो
प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गई हैं, मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ेंगी यूएसए के अंदर। जो बाइडेन ने इनको सपोर्ट दे दिया है, ठीक है। अब किसके खिलाफ लड़ेंगी ये? तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट है और ये बोल रही हैं स्पीच में कि जो प्रियम्बल है ना यूएसए का, वो ग्रांटी करता है ना कि फंडामेंटल राइट को, ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, बट आल्सो प्रोवाइड्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। प्रेमबल वहां का ये सारी बातें कर रहा है यूएसए का, ठीक है। तो ऐसे याद रहेंगी चीजें आपको, ठीक है। कुछ चीजें तो याद रखो कि प्रेमबल सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए से का है। बिल ऑफ राइट्स की बात करी गई है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होता है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया इंडिया के अंदर? वो लिया हमने यूएसए से ही, ठीक है। कमला हैरिस से याद कर लो, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। अब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का किससे लिया गया? यूएसए से लिया गया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया गया। टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आयरिश से हमने क्या लिया? आयरिश से हमने लिया डायरेक्ट मेथड ऑफ नॉमिनेशन। अब देखो डायरेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेथड से क्या है? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन से क्या है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा। अब देखो डीपीएसबी हमने लिया है आयरिश से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो मेथड की याद यहाँ करना है कि हमने यहाँ पर लिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लिया है किसका? प्रेसिडेंट का। वो किससे लिया है? आयरलैंड से। अब नॉमिनेशन कैसे होगा राज्यसभा के मेंबर्स का इंडिया के अंदर? तो ये भी हमने किससे लिया है? आयरलैंड से। अब देखो याद कैसे करोगे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो आयरलैंड डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज राज्यसभा नॉमिनेशन एंड प्रेसिडेंट्स मेथड ऑफ इलेक्शन और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। तो वहाँ का जो डीपीएसपी है ना, उसके अंदर ये सारा मेंशन है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे सबको याद रहता है कि डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, बहुत फेमस है। अब देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके हैज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ ईटिंग पार्ले बिस्किट वाइल ईटिंग। देखो कितना ईजी है। यू वाइल राइटिंग पार्ले, और खाते क्या है? पार्ले बिस्किट। खाते पार्ले बिस्किट है और लिखते लिखते उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी है, ठीक है। तो राइट से है हमारे यहाँ प्रेरोगेटिव रेट्स, और पार्ले से देखो, पार्ले से है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, ये आपको सबको पता है कि रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब हमने किसे लिया है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से, ठीक है। तो पार्ले से है पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री वाले दोनों याद रखना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। अब बिस्किट से देखो, बाय, बाय से है बाय कैमरलिज्म, और एस से है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ध्यान रखना, यूएसए के अंदर क्या है? डबल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। और सी से क्या हमारा? कैबिनेट सिस्टम। जो हमारे जो कैबिनेट सिस्टम है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम, वो भी हमने किसे लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब देखो हमने जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये हिटलर है, इसी हिटलर ने सबसे पहले जब आया ये पावर में, इसने सबसे पहले क्या करा? सस्पेंड कर दिया वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, है ना, ताकि अपनी मनमानी कर सके, अपनी ऑटोक्रेसी को दिखा सके, अपनी डिक्टेटरशिप दिखा सके, ठीक है। और इसने क्या करा? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। तो हमने लिया भी वहीं से ही है, जर्मनी से ही लिया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है ये प्रिविलेज कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हम फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो हिटलर सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब एक चीज का डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, एक है सस्पेंशन और एक है प्रोविजंस, कि इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ना जो प्रोविजंस थे इमरजेंसी के, हमने वहीं से ही इसको बोरो किया है, ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI 1935 में जो प्रोविजंस थे वही हमने बोरो कर लिया, ठीक है। रसिया से हमने क्या क्या लिया? देखो रसिया के ना दो चीज बहुत फेमस है, एक है जस्टिस और ड्यूटीज, ठीक है। इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। उन्होंने कहा था अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है ना, तो सिटीजन्स के पास फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए,
ठीक है, तो उसको रिमाइंड कराने के लिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है गाइस, अब देखो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। उसके अंदर ये अक्टूबर रिवोल्यूशन भी है, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी है, अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो। ठीक है, अब देखो लेनिन गेव द आइडियाज ऑफ जस्टिस टू द पीपल विद द अक्टूबर रिवोल्यूशन। ठीक है, अब अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रसिया में हुआ था। तो वहाँ पर लेनिन ने दिया था आइडियाज ऑफ जस्टिस। अब देखो आइडियाज ऑफ जस्टिस में क्या क्या आता है, तो आता है एससीपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीनों जस्टिस की बात कर रहा है कि सोशली भी आपको जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकली भी मिलेगा, पॉलिटिकली भी मिलेगा। ठीक है, तीनों में आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन स्टालिन ने क्या दिया था? स्टालिन रिमाइंडेड देम देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो यहाँ पर हमारे इंदिरा गांधी जी ने करा, यहाँ पर स्टालिन ने करा। उन्होंने रिमाइंड कराया एफडी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो उन्होंने क्या रिमाइंड कराया? फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों हमने लिए हैं कहाँ से? रसिया से, जस्टिस भी और ड्यूटीज भी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, डीपीएसपी हमने लिया आयरलैंड से, वो हमारे किस में है? पार्ट 4 में है। लेकिन एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज वो हमारे पार्ट 4A में है, और ये हमने लिया रसिया से। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखो इसको याद करने का तरीका ना एक और है, लेफ्ट वाज टेकन फ्रेंच रेवोल्यूशन, जस्टिस वाज टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। देखो फ्रांस जो है वर्ल्ड मैप के अंदर लेफ्ट में है, ठीक है, और रसिया कहाँ है? राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट जो लिया गया वो हमारा कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और राइट में है जो वो हमसे हमने क्या लिया? जस्टिस, वहाँ से लिया जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के बारे में ये आता है, जस्टिस में क्या क्या आता है? एससीपी आता है। एससीपी में क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन 1917। अब यह ध्यान रखना कि 1917 में वहाँ पर रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, और वहाँ पर से ये निकल के आया था जस्टिस वाला। ठीक है, अब लेफ्ट कहाँ से लिया? हमने लिया फ्रेंच रिवोल्यूशन से। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ पर 1789 से लेके 1799 तक चला था फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 89 में, 1789 में। अब वहाँ पर हमने लिया लेफ्ट। लेफ्ट क्या है यहाँ पर? एल से है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। ये सब ने कहाँ से लिया? हमने फ्रांस से। ठीक है, अब याद रहेगा आपको, अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था। ठीक है, फ्रेंच में भी और ये रसिया में भी। ठीक है, अब देखो हमने दो चीज़ें और ली, कहाँ से? फ्रांस से। एक तो लिया रिपब्लिक, जो हमारा जो प्रेसिडेंट है ना उसका जो पोस्ट होगा वो रिपब्लिक होगा। पोस्ट का मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझे? अब देखो समझाता हूँ। देखो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, इलेक्टेड है, यस नो? इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड है, यस इलेक्टेड है। लेकिन डायरेक्ट है? नो, इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसको चुनते कौन है? हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन जो ये पोस्ट है ना वो, एक बात आओ, एक आम नागरिक भी बन सकता है, नहीं बन सकता प्रेसिडेंट हमारे यहाँ? यस बन सकता है। लेकिन यूके में है ऐसा? नहीं है, वहाँ मोनार्की अभी भी चल रही है प्रेसिडेंटशिप में। ठीक है, वहाँ पर क्या है? क्वीन सिस्टम है। ठीक है, अब देखो आइडियल्स ऑफ एलईएफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये अभी हमने पढ़ाई है, फ्रांस से लिया है हमने। और रिपब्लिक ध्यान रखना कि रिपब्लिक जो है हमने लिया फ्रांस से ही। ठीक है, और वहाँ पर फाउंड कब हुई थी? 1792 में, जब फ्रेंच रिपब्लिक फाउंड हुई फ्रांस के अंदर। आफ्टर, बताओ कब? जब वहाँ पर हुआ था क्या? 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो साउथ अफ्रीका का कैसे याद रखोगे कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? तो हमने साउथ अफ्रीका सारा सब कुछ ले लिया, सारा सारे। ठीक है, सब कुछ ले लिया। तो साउथ अफ्रीका है, और उससे हमने लिया अमेंडमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सारा ही है भाई, सब कुछ हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो जो प्रोसीजर है ना वो हमने लिया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अब देखो राज्यसभा, जो कोई मेंबर्स होंगे ना वो किस बेस पे इलेक्शन होना चाहिए? वो हमने लिया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे इलेक्शन होता है। किसका होता है? राज्यसभा मेंबर्स के। तो हमने भी वहाँ से लिया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड के ऊपर ही हम जो राज्यसभा के मेंबर्स है ना उनको इलेक्ट करेंगे। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया जापान से। तो इसको याद करने का है, जापान जेपल, जेपल जापान, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो जापान जेपल, तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया? हमने जापान से लिया, याद रखना जेपल, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जापान। अब देखो ये तीनों याद करने का तरीका है, को ज्वाइन फ्रीडम, ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन फ्रीडम। अब देखो को ज्वाइन फ्रीडम, को का मतलब यहाँ पर सीओ, करंट कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट जो लिस्ट है ना हमने, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइन है यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108 में आता है, ये भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। अब फ्रीडम, फ्रीडम किसका?
ध्यान रखना, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये अभी हमने कहाँ से लिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब देखो गाइस, बोला जाता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ना 2 कॉपी कर दी है, ये क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कि हमने 2 कॉपी कर दी। तो 2 कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, तो कॉपी हम किस में कर रहे हैं, जेपीजी फाइल में कर रहे हैं। जेपीजी फाइल होती है ना, फॉर्मेट होता है पिक्चर का, तो जेपीजी फाइल की पूरी टॉप 2 कॉपी हमने कर दी। तो यहाँ पर जे से है जुडिशरी, पी से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, ई से है इमरजेंसी प्रोविजंस, और जी से हमारा गवर्नर्स ऑफिस। तो जेपीजी कॉपी पूरी करी हमने, तो जे से हमारा जुडिशरी, टी से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, ई से हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, और जी से हमारा गवर्नर्स ऑफिस। तो जेपीजी फाइल ध्यान रखना कि पूरी जेपीजी फाइल हमने कॉपी कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से, ठीक है। अब ए से है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, और एफ से हमारा फेडरल स्कीम। तो याद कैसे रखोगे, जेपीजी एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरल स्कीम, एडमिनिस्ट्रेटिव ए से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और एफ से हमारा फेडरल स्कीम, ठीक है। पूरी कॉपी कर दी जेपीजी फाइल में हमने, ठीक है। अब गाइस, एक जने का कमेंट आया था हमारे वीडियो पे कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी सीरीज, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस को। अभी हमारा चैनल नया है, तो गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, ठीक है, और मेरे जितना हो सकेगा ना मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली जो सीरीज़ है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पे आएगी अभी, ठीक है, प्रीलिम्स पीवाईक्यू के ऊपर आएगी पूरी की पूरी, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। एक्टिव रिकॉल सेशन के ऊपर आएगा अभी, तो एक्टिव रिकॉल इतना इंपॉर्टेंट है ना आज के टाइम पे, कि बिना इसके तो आप प्रीलिम्स निकाल ही नहीं सकते गाइस। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स ऐसा पेपर हो गया ना अब हमारा, फैक्चुअल होने लगा अब तो, कि मतलब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए आंसर, पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो भाई वो गया पेपर, ठीक है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, और ये इजी ट्रिक्स आपको पूरी याद कराएंगी। मैं पूरी लक्ष्मीकांत आपको याद कराने वाला हूँ, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद कराने वाला हूँ आपको, ठीक है।